जैसा हमने कल देखा तो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने वो मैच वन साइडेड जिताने की कोशिश करी और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। तो जी, उस जी। दौरान मैच जीतने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखे। जी, वो जी, बंदे जी। का एक स्टेटमेंट था कि बैटल अभी खत्म हुई है, माना हम बैटल हार गए हैं, पर पर अभी जंग वॉर अभी खत्म बाकी नहीं है। हुई। जी, बिल्कुल। हाँ, अगर पंजाब मेरे को अंडर 14 नहीं खिलाता, 17 नहीं खिलाता, तो जितनी भी उपलब्धियां मैंने अपनी लाइफ में करी है, तो जी, वो चीज़ मेरे को मिलने नहीं वाली थी। मेरा दिल तो हमेशा ही पंजाब टीम के लिए रहेगा, क्योंकि जिसने मेरे को एक बीज बोया क्रिकेट का मेरे लिए, जी, तो वो पंजाब ही रहेगा। मतलब पिछले 18 सालों से फ्रेंचाइजीज रह चुकी है ये, और अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। तो उनमें भी एक्साइटमेंट होगी, उनके लोगों में भी एक्साइटमेंट होगी, और उनके जो स्पोर्ट्स स्टाफ हो गया, जो भी प्लेयर्स होंगे, उनमें भी एक सिंबॉलिक एक वो हो जाएगा कि ये प्लेयर्स थे जिन्होंने पहली बार वो टाइटल जीता। जी। उनका नाम एक बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स में वहाँ की जो स्टेट होएगी वो डाल देगी कि मतलब यार ये प्लेयर्स है जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइटल जिताया। तो सिद्धार्थ भाई सबसे पहले तो स्वागत है रोज़ाना स्पोक्समैन पे। थैंक यू सो मच भाई बुलाने सिद्धार्थ के लिए। जी, सिद्धार्थ भाई कल जैसे फाइनल स्टेज सेट हो चुका है, आरसीबी जी, वर्सेस पंजाब किंग्स दोनों ऐसी टीमें जो पहली बार जो है आईपीएल का फाइनल खेलने जा रही हैं एक साथ और जी, जो भी कल विनर मिलेगा वो फ्रेश विनर होगा। तो जी। क्या एक्साइटमेंट है आपकी फाइनल मुकाबले को लेके? डेफिनेटली एक जो लेगेसीज मुंबई इंडियंस और चेन्नई ने करी हुई थी और केकेआर के पास थी, कि इतने साल से ज़्यादातर आप देखते थे वही लोग जीत रहे हैं, और बीच में थोड़ा सनराइज़र हैदराबाद ने भी अपना छाप छोड़ी है। तो इट फील लाइक थोड़ा डिफरेंट है, और एक्साइटिंग तो होएगा ही, क्योंकि न्यू एक टीम फ्रेंचाइजी जो इतने सालों से रही है, मतलब पिछले 18 सालों से फ्रेंचाइजीज रह चुकी है ये, और अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। तो उनमें भी एक्साइटमेंट होगी, उनके लोगों में भी एक्साइटमेंट होगी, और उनके जो स्पोर्ट्स स्टाफ हो गया, जो भी प्लेयर्स होंगे, उनमें भी एक सिंबॉलिक एक वो हो जाएगा कि ये प्लेयर्स थे जिन्होंने पहली बार वो टाइटल जीता। जी। उनका नाम एक बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स में वहाँ की जो स्टेट होएगी वो डाल देगी कि मतलब यार ये प्लेयर्स है जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइटल जिताया आईपीएल का। जी। तो एक बड़ा डिफरेंट थॉट है, और बड़ा डिफरेंट फीलिंग होएगी वो चीज़ करने के लिए। जी। सिद्धार्थ भाई जैसे आप 2016 में सनराइज़र्स हैदराबाद की उस टीम का हिस्सा थे जी, जिन्होंने वो जी, ट्रॉफ़ी उठाई। तो जी, जब ट्रॉफ़ी से पहले जस्ट फाइनल जी। मुकाबले में वो कैसा प्रेशर होता है? उस दौरान प्लेयर्स किस तरीके से उस प्रेशर को टैकल करते हैं? मैं उस बारे में जानना चाहूँगा। डेफ़िनेटली प्रेशर तो होता ही है, ऊपर से ये रहता है कई लोग खेल रहे होते हैं अपने नाम के लिए, कई लोग खेल रहे होते हैं अपनी परफ़ॉर्मेंस के लिए, कई लोग खेल रहे होते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए उस टाइम पे। क्योंकि फाइनल्स में जो परफ़ॉर्मेंस करता है, आप पीछे चाहे आप परफ़ॉर्मेंस नहीं करके आए हो, तो आपको बड़ा तवज्जो मिलता है, और आप एक बहुत बड़े लाइमलाइट में चले जाते हैं। जी। प्लस अगर आप परफ़ॉर्म करते आ रहे हो, तो हर लोग आपके ऊपर आँखें होएगी कि यार ये बंदा परफ़ॉर्म करना चाहिए। और अगर आपका बिग नाम जैसे क्रिस गेल थे उस टाइम पे, विराट कोहली था, अपना एबी डिविलियर्स थे, जो आरसीबी में थे, जी। शेन वॉटसन थे, मतलब बड़े-बड़े नाम थे, दिग्गज नाम थे उसमें। और अगर सनराइजर हमारी टीम को देखो, उसमें डेविड वार्नर थे, बेन कटिंग था, विपुल शर्मा थे, जी। और भुवनेश्वर कुमार थे। तो मतलब ये इतने बड़े नाम नहीं थे, पर दे वर डूइंग क्वाइट वेल इन देयर सर्किट्स। जी। तो मतलब हर बंदे को अपनी वो एक्सपेक्टेशन होती है, और वो होता है कि यार मैं कुछ अलग कर जाऊं इस जी। मैच में, जिससे कि ये ट्रॉफी हमारे हाथ में आ जाए। जी। तो हर बंदा उस चीज के प्रेशर और एक्साइटमेंट में खेल रहा होता है। जी। अच्छा सिद्धार्थ भाई जैसे आपने आरसीबी को भी रिप्रेजेंट किया है और जी, पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। तो आपके जी। लिए अगर कर्म भूमि और जन्मभूमि में से किसी एक टीम को चुनना हो तो आप बेसिकली कल किसको बैक करने वाले हैं? मेरे हिसाब से मेरा दिल तो हमेशा ही किंग्स इलेवन के लिए, मतलब पंजाब टीम के लिए रहेगा, क्योंकि जिसने मेरे को एक बीज बोया क्रिकेट का मेरे लिए, जी। तो वो पंजाब ही रहेगा।
और डेफिनेटली आरसीबी के लिए जो फैन और जो उनका जो एक्साइटमेंट और जो उनका सारा कुछ है, उस कारण मैं मतलब आरसीबी के लिए भी थोड़ा वो करूँगा कि वूट करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या रहता है कि बंदा एक टीम जिसका आपने माहौल देखा है कि फैन फॉलोइंग इतनी क्रेजी टाइप सी है, सब जी कुछ है कि, और वो जब जीत जाएंगे तो क्या होगा, तो वो चीज के लिए मैं एक कहूंगा कि आरसीबी जीतनी चाहिए। जी पर जो मन और मतलब दिमाग और जो वो कहता है कि मतलब कि अंदर से जो चाह है वो किंग्स 11 की है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हमें मतलब पंजाब जिसने मेरे को इतनी हर चीज दी, अगर पंजाब मेरे को अंडर 14 नहीं खिलाता, 17 नहीं खिलाता, तो जितनी भी उपलब्धियां मैंने अपनी लाइफ में करी है तो जी वो चीज मेरे को मिलने नहीं वाली थी। हालांकि मेरी मेहनत होएगी, मेरा सब कुछ होगा उसमें, पर ये भी रहता है कि आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है। जी तो मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, तो आई विल से कि पंजाब जीते। चलिए बहुत बढ़िया है। सिद्धार्थ भाई, जैसे पिछले क्वालिफायर 2 के बाद से देखें तो पूरे सोशल मीडिया पे सरपंच साहब हुई पड़ी है। तो जी जी श्रेयस जी, अय्यर जी की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ये। हालांकि ये नहीं कि आईपीएल में उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आप थ्रू आउट अगर उसका कैरियर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट और अगर आप उसका इंडियन टीम में भी आप देखेंगे और इंडिया ए भी जब वो खेला है, तो उसका ट्रिमेंडस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे नहीं रहा कि बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और वो सिर्फ आईपीएल में आके परफॉर्म करता है और वो सीधा इंडियन टीम में चले जाता है। जी उसका ट्रैक रिकॉर्ड इफ यू चेक इन डोमेस्टिक क्रिकेट उसका आउटस्टैंडिंग है। तो जी और उसके साथ फिर इंडिया ए का देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अंडर कैप्टनसी के अंडर मैं खेला हुआ हूँ इंडिया ए में, तो जी हमने 3-4 ट्रॉफीज मतलब ट्राई सीरीज जो हुई है या फिर ट्रायंगुलर सीरीज हुई है या फिर नॉर्मल सीरीज हुई है, उसमें मैंने चैंपियनशिप उसके साथ काफ़ी जीती है। तो जी मतलब मैंने उसको देखा है थ्रू आउट उसके कैरियर और हर चीज़ में कि मतलब आउटस्टैंडिंग ही रहा है उसका। जी, इसी के साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में काफ़ी मैचेस खेले हैं, उनके साथ काफ़ी समय भी बिताया है। तो हम्म, जैसा हमने कल देखा, तो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने वो मैच वन साइडेड जिताने की कोशिश करी और उसमें सक्सेसफुल भी रहे, तो जी उस जी, दौरान मैच जीतने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखे। तो हम्म। क्या वो जो हमें ऐसा लगता है कि वो या तो आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद ही वो एक्सप्रेशन दिखाएंगे, या वो नॉर्मल लाइफ में भी अपने ऐसे ही हैं? हालांकि नॉर्मल लाइफ का तो मेरे को जितना पता है कि वो मजाकिया है, मतलब क्रैक जोक करता रहता है, टांग खींचता रहता है। जी पर कल के जो वो एक्सप्रेशन को देख के मे बी सम थिंग्स हैपन इन बिटवीन, मतलब उनके कुछ हुआ होगा टीम के टॉक्स में, और मे बी उनका कुछ प्लान होगा कि वी हैव टू बी फोकस्ड, बिकॉज उसका जो स्टेटमेंट था आफ्टर लूजिंग फर्स्ट गेम, जी जो जिससे वो सीधा फाइनल में जा सकते थे, जी वो बहुत बुरी तरह हार गए। तो जी उसका स्टेटमेंट बहुत मतलब एक बोल्ड और एक मैं ये कहूँगा स्मार्ट और एक बिलीवर ऑफ द टीम, और एक जो कहते हैं ना कि एक होना चाहिए जो आपको पहुंचा सके शिखर पे, जी वो जी बंदे का एक स्टेटमेंट था कि बैटल अभी खत्म हुई है, माना हम बैटल हार गए हैं पर पर अभी जंग वॉर अभी खत्म बाकी नहीं है। हुई। जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब एक वो स्टेटमेंट है कि अगर आपका जो मेन हेड है, मतलब इंजन का जो है आपका, वो अगर ये चीज बोल रहा है तो डेफिनेटली जो डब्बे है उसको फॉलो करेंगे। और जो उसका जो मेरा ये मानना जरूरी नहीं है कि आप एक मैच जीतने के बाद इतने खुश होने चाहिए कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर रोज एक नई जंग है। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि आपको ये समझना जरूरी है कि यू हैव टू बी ऑलवेज थिंकिंग कि या नेक्स्ट डे इज अ न्यू डे। जी क्योंकि जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस करी अय्यर ने, जी कि पता नहीं फाइनल में वैसी परफॉर्मेंस होएगी या नहीं होएगी। जी तो बिल्कुल। उसने ये चीज सोचा कि लेट इट बी नॉर्मल, मेरे को नॉर्मल रहना जरूरी है। जी हाँ, चैंपियनशिप जीत जाएंगे, डेफिनेटली आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग। जी तो मेरा ये मानना है कि हर बंदे का अपना अपना वो होता है ढंग, पर मेरे को ये लगा कि ही वॉज थिंकिंग इन दैट वे कि जब तक हम वो एक कहते हैं ना पड़ाव पे खत्म नहीं कर देते हैं, एक डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते जी और वो टिकट हमें मिल नहीं जाती,
तब जी, तक रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो जी, वो चीज़ मेरे को उसके फेस एक्सप्रेशन से लगी। जी। अच्छा, जी, क्योंकि सिद्धार्थ भाई आप जैसा आपने कहा जन्मभूमि के तहत आप पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं और जी, जी, कर्मभूमि के तहत आप आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जी। आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर इन दोनों भूमियों से आपको अलग रखा जाए तो आप मैच परसेंटेज आप क्या मानते हैं कि किसका पलड़ा थोड़ा-सा ज़्यादा भारी रहेगा? क्योंकि है तो टीम दोनों बराबर की है, लेकिन पलड़ा हाँ। थोड़ा-सा किसका भारी रहता है? मेरे को ऐसा फ़ील होता है भैया कि आई फ़ील लाइक कि मेबी किंग्स इलेवन विल बी मतलब TBKS it will be having a much more benefit। जी, मतलब अगर मैं कहूँ 60-50 पे कह सकता हूँ, जी, या मे बी ऐसे कर सकता हूँ कि 60-40। जी, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मैच खेल के आ रही है टीम। जी, एक टीम जो मैच खेल चुकी है पिछले 3 दिन से, सिर्फ प्रैक्टिस कर रही होगी या रिलैक्स कर रही होगी एक आधा दिन, जी, वो मोमेंटम को गेन करना नेक्स्ट फाइनल में वेरी डिफिकल्ट हो जाता है कई बारी कई प्लेयरों के लिए। जी, पर जो टीम मोमेंटम के साथ खेलती आ रही होती है, उसको पता होता है कि मैच चल रहा है यार, मैच खेलना है हमें, जी, और हमारा मोमेंटम कैसा चल रहा है और हम क्या खेल रहे हैं, जी, और क्या थॉट्स हुए थे पिछले मैच में, हम क्या रेक्टिफाई करना है। बिल्कुल। क्योंकि फाइनल एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जी, कोई भी चीज गलत होगी तो गलत होगी। जी, बिल्कुल। तो वो, जैसे अगर आप मैच खेलते रहते हो, अगर आपकी मिस्टेक हुई होती है कोई, तो आप नेक्स्ट मैच में आप उसको इम्प्रूव करके डाल सकते हो। जी, पर अब जब आप मैच नहीं खेल रहे, तो आपको बस पिछला जो मैच खेले थे काफी दिन पहला, उससे ही आप अपनी रेक्टिफाई कर सकते हो। पर जब फाइनल होगा तो यू डोंट नो कि आपकी क्या मिस्टेक होगी। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है 60-40 की लगती है मेरे को। चलिए देखते हैं नतीजा क्या आता है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई आपका कीमती वेलकम। समय देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एज वेल। जी, जी, थैंक यू भाई। ओके।